सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो इंतज़ार था फॉर्म को लेकर के वो ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये RUHS यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके फॉर्म जो है कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। साथ ही में और भी अदर कोर्सेज़ के इन्होंने बताए हैं, तो हम पूरा इसको देखते हैं। तो स्तर 24-25 के लिए ये है। इन्होंने बताया है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और ये जो BRT, BSc, MLT ये सब है ना, OPHT, इन सब के, और साथ ही में फिजियोथेरेपी, इन सब की जो प्रवेश परीक्षा के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम इसको पूरे डिटेल में देखते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित राजस्थान में स्थित राजकीय स्ववित्त पोषित निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक स्तर 2024-25 में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है वो क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है, मतलब फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं आपके, 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 25 जून 2024 से सायं 5 बजे से आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको फॉर्म भर पाओगे। साथ ही में आप इसमें लिखा हुआ है जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है, आप ई मित्र से या इन सब से करवा सकते हो। ठीक है, तो वो उसकी जो है आखिरी फॉर्म जो इसके अनुसार है वैसे ही आपको करवानी है। मतलब इसकी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी दे रखी है 16/7/2024 मध्य रात्रि 11:55। ठीक है, तो स्टार्टिंग की डेट क्या हो गई, 25 हो गई। और कब तक भरे जा सकते हैं, आपका जुलाई 16 तक आपके फॉर्म चलेंगे। अब देख लो कितना टाइम लगेगा फॉर्म के लिए। फॉर्म भरने में हमेशा क्या होता है, टाइम पहले ही इन्होंने इतना डिले कर दिया है, उसके बाद इन्होंने क्या करा है, 16 तक इसके फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और आखिर में यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अगर कोई त्रुटि या भूल हो जाती है, मतलब अगर कोई मिस्टेक आ जाती है ये, तो उसके लिए भी आप ये स्टार्टिंग की डेट लिखी हुई है 19 से 20, मतलब 19 से 7 इसको सही कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ये याद रखना फॉर्म पहले ही डिले हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म डिले हो गए हैं। साथ ही में क्या होता है, हमेशा आपको 7 या 8 दिन का और टाइम दिया जाता है कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होती है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना ज़्यादा पहले ही डिले कर दिया है। साथ ही में इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर हम 16 तक मान रहे हैं और 7-8 दिन और अगर मान के चलें तो आपके हो गए लगभग 1 महीना ही हो गया, लगभग 25-26 दिन मान लो, तो पूरा 1 मंथ आपका जो है इसी में ही चला जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं वो फॉर्म भरने के लगभग 20-25 दिन बाद होते हैं। तो आप देख सकते हो या तो आपका जो एग्ज़ाम है या तो जुलाई के एंड में, जो कि लग नहीं रहा, संभावना इसके लिए लग रहा है कि मोस्ट जो प्रोबेबली है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम होने की वो आपका अगस्त महीना है। तो अगस्त तक आपके एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये जो है डेट दी गई है और कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में लिखा है जो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है उसके लिए जो है ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा या फिर कंप्यूटर जो बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है बार बार देखते रहना है। ठीक है, जो आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट भी लिखा हुआ है कुछ, कि जो आप फॉर्म भरोगे वो क्या होना चाहिए, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और यही थी ये वेबसाइट। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो बार बार। ठीक है, सो आपका जो इंतज़ार था फॉर्म को लेकर के वो तो आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या है, मेहनत करनी है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अब मान लो आपके पास 40 या
45 दिन मान लो। इसमें आपको फिज़िक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, इसके साथ साथ आपको चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं, PYQs भी लगाने हैं। तो ये सब आपको करना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आपको डेली आना होगा, क्योंकि आप लोग सही समय पे आते नहीं हो। मैंने देखा है कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ये वाले चैप्टर करा दो, बट वो आते ही नहीं है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप क्या करो, मुझे सब लोग जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू द, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके क्वेश्चन हम अब डेली सोल्व करेंगे। लगभग एक वीडियो में अगर हम 20 क्वेश्चन अगर रोज़ सोल्व करते हैं, तो आप सोच सकते हो 20 × 45 कितने हो सकते हैं। कितने ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो आपको क्या है, बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। तो आप मुझे बता देना और हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म तो आपके 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप याद रखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।